सच्ची बताना। मैं आपसे नहीं सबसे सवाल कर रहा हूं, जितने लोग सुन रहे हैं आप भी ये सवाल सबसे करना। सच्ची दिल में हाथ रख के बताओ, क्या आप पूर्ण रूप से भगवान के हो पाए? सच्ची बताना, कमी कहां है हम में? हमने ये कमी कर दी कि हम पूर्ण रूप से भगवान के ना हो पाए। जब आप उनके ना हो पाए तो वो भी आपके ना हो पाए, हिसाब बराबर है। तुम उनके हो तो जाओ, वो तुम्हारे उसी क्षण हो जाएंगे। कमी हम में, हम हो नहीं पाते, हम सब चीजें सौंप नहीं पाते। हमारे मन में अभिमान जाता नहीं, अरे ये घर मेरा, ये परिवार मेरा, ये मेरा। ये एटीट्यूड, ये अभिमान, ये मोह नहीं मिट रहा है। आपके बाप दादे, आपकी हजारों पीढ़ियां मिट गईं, लेकिन ये मोह उनमें से किसी का नहीं मिटा, और आप भी अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं। इसलिए मैया भगवान की हो जाओ। किसके हो जाओ? अब जीना मरना, ना जीने की परवाह ना मरने की परवाह, अब तो केवल प्रभु को पाने की चाह हो जाओ पूर्ण रूप से। और जो पूर्ण रूप से भगवान का, जैसे आप अपने पति की हो गई, आप पति की तो हो जाती हो, भगवान की नहीं हो पाती हो। आप पत्नी के तो हो जाते हो, परिवार के तो हो जाते हो, पुत्र के हो जाते हो, भगवान के नहीं हो पाते। ये कमी किसमें है? हम सब में है। किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, पर है। पूर्ण रूप से हो जाओ। जब हो जाएंगे तो मीराबाई हो गई, नरसिंह जी हो गए, प्रहलाद जी, ध्रुव जी हो गए, अर्जुन जी हो गए तो देखो भगवान रथ चलाने लग गए, तुम्हारे ड्राइवर बन जाएंगे। नरसिंह जी का मायरा भरने आ गए, नानी बाई का हो गए ना। बस यही है। एक बार हनुमान जी हो गए। हनुमान जी किसके हो गए? राम जी के हो गए। और ऐसे हो गए कि राम जी सीता के पुत्र, सीता माँ के पुत्र हैं, ये ज्यादा लोग जानते हैं। राम जी के पुत्र हैं, ये ज्यादा लोग जानते हैं। हनुमान जी अंजनी पुत्र हैं, ये बात भी लोग जानते हैं। पर जितनी मात्रा में हनुमान जी की पहचान समर्पित, जितने वो राम जी के चरणों में हैं, राम जी के हो गए। और राम जी के हो गए तो वो सबके हो गए। हनुमान जी किस किस के हैं बताओ? आप में से किस किस के हनुमान जी हैं? जिसके हैं वो हाथ उठाओ। हनुमान जी हमारे हैं। हनुमान जी हम सबके हैं। हनुमान जी हम सबके क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी राम के हो गए। सोचो कि हनुमान जी राम के ना होते तो हम सबके भी ना होते। हम सबका वही हो सकता है, हम सबके दिलों में वही राज कर सकता है जो राम का हो जाए। जैसे हनुमान जी राम के हो गए, वैसे विभीषण राम जी के ना हो पाए। समझिएगा, जैसे हनुमान जी राम के हो गए, वैसे सुग्रीव राम के ना हो पाए। इसलिए हनुमान सम नहीं बड़भागी, नहीं कहूँ राम चरण अनुरागी। समझ रहे हैं? इसलिए गोस्वामी जी ने हनुमान जी को कहा कि जैसे हनुमान जी राम के हो गए, ऐसे सुग्रीव भी ना हो पाए। हाँ या ना? विभीषण भी ना हो पाए। बस यही है ना, जितनी शक्कर डालोगे उतनी मिठास पाओगे, जितने हो जाओगे। द्रौपदी ने, माता द्रौपदी ने जब साड़ी दुशासन खींचने लगा तो माता द्रौपदी ने किसको बुलाया? अर्जुन, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव आओ, गुरु द्रोणाचार्य जी आप आओ, पितामह भीष्म आप आओ। द्रौपदी अभी हो ना पाई भगवान की। और जब तक, याद रखना, जब तक भगवान की नहीं हुई, भगवान नहीं आए। बुलाते रहो तुम अर्जुन को, बुलाते रहो तुम भीम को और पितामह को, कोई नहीं आया।
और जब दोनों हाथ उठा के हे गोविंद अब मैं आपकी हो गई, मुझे स्वीकार कर लो, जिस क्षण जिस सेकंड वो भगवान की हुई उसी सेकंड भगवान प्रकट होकर द्रौपदी की लाज बचाए। दूसरे सेकंड नहीं, दूसरे सेकंड भी नहीं हो पाया, उसी क्षण उसी सेकंड तुम भगवान के हो जाओ पूरे, पूर्ण रूप से भगवान का हो जाना ही भगवान के भक्त की सच्ची भक्ति है। यही भक्ति है। माला जपना अच्छी बात है, मंदिर जाना अच्छी बात है, पर इसे माला जपने को मंदिर जाने को भक्ति कह सकते हैं, पूर्ण रूप से भक्ति नहीं कह सकते। ये दिखावा हो सकता है, ये छलावा हो सकता है, पर मंदिर और भक्त माला जपना तब सार्थक है जब आप उनके हो गए। आप मेरा नाम जपते रहो तो क्या होगा? आप मेरे हुए ही नहीं और बस मेरा नाम जप रहे हैं। मैं अनिरुद्धाचार्य का हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य का हूं, मैं अनिरुद्धाचार्य का हूं, जपते रहो आप, लेकिन आप मेरे हुए ही नहीं। तो जपने से क्या होगा? आपकी पत्नी जपे मैं अपने पति की हूं, 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 और पति मांगे पानी, अरे तो पी नहीं सकते उठा के, मैं तो जाप कर रही हूं, मैं तो अपने पति की हूं, मैं तो अपने पति की हूं, मैं तो। पति मांगे भोजन जरा रोटी लाना, अरे बना के खा नहीं सकते, परेशान है, नौकरानी हूं मैं तुम्हारे बाप की, पर मैं तो पति की हूं, मैं तो पति की हूं, मैं तो पति की हूं। लो भैया, एक पत्नी माला जप रही है, मैं पति की हूं, मैं पति की हूं, मैं पति हूं, मान कुछ नहीं रही है। अब बताओ इसका माला जपना सफल हुआ? मैं पति से बहुत प्यार करती हूं, मैं पति से बहुत प्यार करती हूं, पति से बहुत प्यार करती हूं, पति से बहुत प्यार करती हूं। पति ने कहा जरा माँ बीमार है, जरा दवाई दे दो। हाँ, तुम तो माँ की नौकरानी बनाए रखो मेरे को, ना सास की सेवा करे, ना पति की सेवा करे, ना पति की सुने, और मैं पति से प्यार करती हूं, मैं पति से प्यार करती हूं, दिन भर आई लव यू का माला जपे। वो क्या होगा इससे? मैया होगा कुछ? ऐसे ही लोग दुनिया में कर रहे हैं। माला जपना बुरा नहीं है, भगवान का नाम लेना बुरा नहीं है, पर ये बताओ आप जिनका नाम जप रहे हैं, जिनकी माला जप रहे हैं, सवाल आपसे क्या आप उनके हो पाए? और जो पति की हो गई वो हो गई, तो उसे फिर माला जपने की जरूरत ही नहीं है, वो तो हो गई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए, और प्रेम गली यति साकरी जामे दो ना समाए। मैं और तुम जब तक दो हैं तब तक अर्थ नहीं निकला, सार नहीं निकला, दोनों मिलकर एक हो जाए। और माला तुम ना जपो, अर्जुन के मुंह से कृष्ण कृष्ण नहीं निकलता था। अर्जुन जब सोया करते थे तो अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकला करती थी। जो भगवान का हो जाएगा तो फिर वो नहीं जपेगा भगवान का नाम, भगवान खुद अपने भक्त का चिंतन करेगा और उसका रोम रोम जपेगा, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। अभी आप खर्राटे लेते हैं तो खर्राटे में कैसी आवाज निकलती? जब आप भगवान के हो जाएंगे ना तो मैं लिख के दे दूं साइन करके, आप जब खर्राटे लेंगे सोते सोते भी आपके मुंह से राम राम निकलेगा, क्योंकि हो गए, डूब गए। हाँ, आप अपने घर में नहाते हो? घर में नहाने में और नदी में नहाने में क्या अंतर है? फटाफट उत्तर दो। घर मैया, ओ मेरी मोबाइल वाली मैया सुनो, घर में आप नहाती हो या नहाते हो? सबसे सवाल है, साइंटिफिक उत्तर देना। घर में नहाने से और नदी में नहाने से या तालाब में नहाने से क्या अंतर है? क्या अंतर है दोनों नहाने में? बताओ। घर में नहाने से और नदी में नहाने से क्या लाभ है?
कौन ज्यादा अच्छा है? कौन सा स्नान सबसे श्रेष्ठ है? हाँ, नदी में। नदी में नहाना ज्यादा अच्छा है भैया, हाँ या ना? कि घर में नहाना ज्यादा अच्छा है? घर में नहाना। पहले के लोग कहां नहाते थे? आज के 50 साल पहले माता सीता कहां नहाती थी? भगवान राम कहां नहाते थे? समझो, जब हम घर में नहाते हैं तो हमारी बॉडी को जितना पानी चाहिए, नहाया क्यों जाता है? नहाने का भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर में ये जो रोम है ना, ये रोम एक छिद्र है। हमारे शरीर में करोड़ों छेद हैं, छोटे छोटे। आप मानते हैं इस बात पर? है ना? जब आप घर में नहाते हो तो आपके शरीर में पानी जरा सी देर के लिए आता है, वो पानी को आपका शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाता, सोख नहीं पाता। जबकि आप अपनी बॉडी को जब नदी में डुबाते हैं तो प्रत्येक रोम छिद्र से आपके शरीर में वो पानी खींच लेती है नदी का आपका शरीर, और आपके पूरे रोम छिद्र खुल जाते हैं। आप पानी नहीं पिएंगे तो भी आपके शरीर में पानी की मात्रा पूरी हो जाएगी। पहले के लोग स्वस्थ रहते थे क्योंकि नदी में नहाने से पूरी बॉडी को प्रॉपर पानी मिल जाता है, पूरे रोम छिद्र पानी खींच लेते हैं। आपको प्रैक्टिकल करना हो तो मैं एक बात बताऊं, आप अच्छा नदी में भी जाके डूब के बाहर नहीं निकलना, 2-10 मिनट 15 मिनट तक नदी में बड़ी आनंद से एंजॉय करो, आनंद से नहाओ, डूबे रहो, अपनी बॉडी को पानी में डुबाए रखो, बार बार डुबकी लगाओ, बार बार अंदर जाओ। फिर क्या होगा? आपका शरीर जितनी भी पानी की कमी है दूर हो जाएगी, सारे रोम छिद्र खुल जाएंगे, आपकी बॉडी, आपका शरीर शुद्ध रहेगा, मीन्स स्वस्थ रहेगा। अब समझ लो, जब आप नदी के हो गए तो फिर मुंह से पानी नहीं पीना पड़ा। आपको मुंह से पानी पीने की जरूरत, आपके शरीर में रोम रोम पानी पी रहा है। और घर में आप जो शरीर को जितना पानी चाहिए मिले ही नहीं। आप कौआ स्नान करते हैं घर में, क्या बोलते हैं उसको? कौआ स्नान। पानी डाला हो गया। आजकल तो 4-4 दिन नहाते भी नहीं। समझो, हमारी शरीर का मुंह नहीं पानी पी रहा है, रोम रोम पानी पी रहा है। उसी तरह जब अपने आप को भक्ति के प्रेम के सागर में डुबा दोगे तो आपका मुंह राम राम नहीं बोलेगा, राम 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 नाम बोलेगा, राम राम। जैसे अर्जुन जी के राम राम से श्री कृष्ण की ध्वनि निकल रही है। ये है भगवान का हो जाना, ये है भगवान का। इसलिए कभी भी नदियों में नहाने का, तालाब में नहाने का मौका मिले तो छोड़ा ना करो। तुम्हारे ऋषि मुनि कितने परफेक्ट थे, हर अमावस पूर्णिमा में कह के गए हैं तीर्थ स्नान करो। इसी बहाने उन्हें पता था कि तुम घर में नहाने के आदी हो जाओगे, इसलिए ऋषि मुनि कह के गए थे कि अमावस पूर्णिमा डुबकी मारोगे तो शरीर को भरपूर पानी मिल जाएगा, पूरी बॉडी पानी सोख लेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य की चिंता के लिए हमारे तीज त्योहार बनाए गए हैं, कहीं ना कहीं वो साइंस से जुड़े हुए हैं।